हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्रस्ट बेयरिंग्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बेयरिंग्स होते क्या हैं, स्लाइडिंग कंक्रीट बेयरिंग क्या होते हैं, हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देखा था। अब स्लाइडिंग कंक्रीट बेयरिंग में हमारा एक नया टॉपिक आता है थ्रस्ट बेयरिंग। एक्चुअल में थ्रस्ट का मतलब क्या है? थ्रस्ट का मतलब होता है किसी पार्ट को मूव करना, पुश करना, ठीक है, वायलेंटली और क्विकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो जैसे ये हमारा टॉपिक है थ्रस्ट बेयरिंग, तो थ्रस्ट बेयरिंग हमारे वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं शाफ्ट को, which is subjected to a load along the axis of the shaft। यानी ये जिस एक्सिस पे शाफ्ट होगी उसी शाफ्ट की तरफ के लोड को लगाना, उसे बोलते हैं लोड, नहीं लोड को सपोर्ट करना, उसे बोलते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। और ये बेसिकली हमारे प्रोपेलर शाफ्ट में, टरबाइंस में, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। थ्रस्ट बेयरिंग्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं, फुट स्टेप और पाइवट बेयरिंग्स एंड कॉलर बेयरिंग्स। ओके, फुट स्टेप बेयरिंग्स एंड पाइवट एंड कॉलर बेयरिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया, used to guide or support the shaft which is subject to a load along the axis of the shaft। और टाइप्स हमारे दो होते हैं, फुट स्टेप और पाइवट बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा फुट स्टेप और पाइवट बेयरिंग है, हम दोनों की बात करते हैं। तो ये देखिए फुट स्टेप और पाइवट बेयरिंग है। ओके, अगर फुट स्टेप और पाइवट बेयरिंग की बात करें तो ये शाफ्ट लोड होती है, वर्टिकल होती है, और एक एंड जो होता है वो रेस्ट करता है विद द बेयरिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ इसको कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। ये देखिए, ये जो शाफ्ट का ये वाला पार्ट है, ये तो हमारा शाफ्ट में कन्वर्ट, ये जो पार्ट है ये शाफ्ट में होगा, और ये वाला पार्ट है जो रेस्ट में है हमारा, ठीक है। ये पार्ट जो है हमारा रेस्ट में है और ये पार्ट हमारा कनेक्टेड होगा। तो इसलिए हमने इसको कहा कि एक पार्ट हमारा इसमें कनेक्टेड रहता है और एक हमारा रहता है। ओके, अभी देखिए मैं इसका आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला हमारा पॉजिटिव बेयरिंग ही है। ओके, सिंपल है, स्लो रनिंग में यूज होता है, लाइटली लोड शाफ्ट में यूज होता है। बेसिकली ये फुट स्टेप हमारा, अगर शाफ्ट हमारी स्टील की नहीं हुई, अगर हमारी शाफ्ट का मटेरियल स्टील का नहीं हुआ, तो इसका एक एंड जो है स्टील फेस पे कनेक्टेड होगा, इसका एक एंड जो है स्टील फेस पे कनेक्टेड होगा। ओके, और शाफ्ट जो होती है हमारी गाइड होगी गनमेटल बुश में, प्रेस होगी पेडिस्टल में, एंड प्रिवेंट होगी बाय टर्निंग बाय मींस ऑफ अ पिन। तो पिन की हेल्प से ये टर्निंग भी इसमें नहीं होगी। ओके, अब आपको पता है कि वियर किसके प्रोपोर्शनल होता है? वियर प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द रनिंग सरफेस के। ओके, जिसकी वजह से since wear is proportional to the rubbing velocity or velocity of the rubbing surface, which increases with the distance from the axis of the bearing. Therefore, the bearing will be different at different radii। तो बियर जो होगा हर एक पार्ट पे डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेडियाई पे, और इसी बियर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेशर का होता है वो हमारा नॉट यूनिफॉर्म होता है। देखिए, ये हमारी बेयरिंग है बेसिकली, ठीक है ना। लोड लगा है यहाँ पे, हमने बताया कि अराउंड द एक्सिस लगेगा, ये एक्सिस होगी शाफ्ट की, जो अराउंड द एक्सिस लग रहा है ये शाफ्ट होगी, यहाँ इन दोनों में ऑयल होगा, ऑब्वियसली बात है। तो रेडियस में आ रहा है, इसमें केवट ला रहा है, पहले जो पार्ट दिखाया गया है। तो शाफ्ट जो हमारी काउंटर बोर्ड है एट दी एंड, एक एंड पे काउंटर बोर्ड की गई है, ठीक है ना, काउंटर बोर्ड की गई है। और दूसरे वाले में क्या है, शाफ्ट हमारी डिस्क, पाइल्स और डिस्क, ये डिस्क है, इन डिस्क पे कनेक्टेड है, पाइल्स और डिस्क है, इन पे डिस्क पे हमारी कनेक्टेड है। और जो डिस्क होती है हमारी स्टील की भी हो सकती है, ब्रॉन्ज की, अल्टरनेट, एक ही स्क्रीन अल्टरनेट भी हो सकती है हमारी, ठीक है ना, कोई स्टील की कोई ब्रॉन्ज की। देखिए ये स्टील की लेगी, फिर ये ब्रॉन्ज, फिर ये स्टील। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। और ये डिस्क इसलिए लगाएंगे, सपोज कीजिए ये डिस्क हमारी, अगर ये वाली डिस्क ने काम करना बंद कर दिया तो ये दो डिस्क काम करेंगी, अगर इन दोनों ने काम करना बंद कर दिया तो ये डिस्क हमारी काम प्रॉपर करेगी। अब हमारा आता है जो मेन है हमारा
एजम्पशन क्या है? तो ये नोट किया गया है कि फुट स्टेप बियरिंग जो होती हैं वो डिफिकल्ट टू लुब्रिकेट होती हैं, ओके, एज द ऑयल इज बीइंग थ्रोन आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए, ये यहाँ जो फ्लूइड हमारा जो ऑयल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जब ये ट्रेंड रोटेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऑयल जो होगा वो थ्रोन अपवर्ड हो जाएगा। तो इसके कारण जो इसमें लुब्रिकेट डिफिकल्टी होती है लुब्रिकेट करने के लिए इसको, ओके। सेकंड आता है, इन डिजाइनिंग इट इज एज्यूम्ड दैट प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बियरिंग सरफेस। तो जब डिजाइन किया जाता है किसी बियरिंग को तो ये एज्यूम किया जाता है कि प्रेशर जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमेशा थ्रू आउट द बियरिंग सरफेस में। जब व्हेन द प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बियरिंग तो उसका सिंपल फार्मूला होगा P इक्वल्स टू W बाय A, और ये हम उसका लेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, सिंपल एरिया नहीं है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर है, ओके। टोटल फ्रिक्शन टॉर्क हो जाएगा T इक्वल्स टू 2/3, एक्चुअली ये ऐसे है 2/3 म्यू, सॉरी कभी कभी गलत हो जाता, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, इसलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये गलत हो गया, हाँ ध्यान रखना है 2/3 म्यू W, ओके। तो दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क, ओके, गॉट इट। ये हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क इतना होता है। मूविंग पावर लॉस जो हमारी फ्रिक्शन में हुई वो कितनी हुई, P इक्वल्स टू 2 पाई NT बाई 60 वॉट्स, 2 पाई पता है RPM T टॉर्क हो गया, ओके। अब ये नोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ओके। When the counter boring of the shaft is considered, यानी कि जो हमने सिर्फ ए पार्ट पढ़ा है, काउंटर बोरिंग शाफ्ट की हम कंसीडर करते हैं, तो बियरिंग प्रेशर की वैल्यू P इक्वल्स टू W बाई पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने ऐसे क्यों लिया, देखिए यहाँ कैपिटल आर तो स्मॉल आर था ना, कैपिटल आर तो रेडियस हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये छोटा रेडियस इस वजह हो गया, ठीक है। तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है हमारा, ये इतना है, ओके। तो इसमें से माइनस सेकंड करेंगे हम, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये लिखा है P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू W बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। तो हम इस वे में इसको करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, फिर टोटल फ्रिक्शन जो टॉर्क हो जाएगा वो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू जाएगी T इक्वल्स टू 2/3 म्यू W, 2/3 म्यू W, ओके, 2/3 म्यू W। अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा R क्यूब माइनस R क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा टोटल फ्रिक्शन टॉर्क होगी जब हम कंसीडर कर रहे हैं काउंटर बोरिंग केस, ओके, जो पहला वाला केस था हमारा, ठीक है। तो ये वाला केस है। अब मैं आपको कुछ इसमें वैल्यूज बता देता हूँ, ठीक है, हो सकता है आप नोट इसमें करें, ठीक है, तो नोट भी कर लीजिएगा, पर थोड़ी सी वैल्यू मैं आपको इसमें बताऊंगा जरूर। कैपिटल जो W है वो हमारा लोड है, ट्रांसमिट हो रहा है जो बेयरिंग सरफेस पे, कैपिटल R है हमारा रेडियस ऑन द बेयरिंग ऑफ द बेयरिंग सरफेस, कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया है बेयरिंग सरफेस है, स्मॉल p बेयरिंग प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस, म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कैपिटल N जो है स्पीड ऑफ द शाफ्ट है RPM, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये है। अब बात आती है जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है अलायबल बेयरिंग प्रेशर। अभी देखिए अलायबल बेयरिंग प्रेशर जो है हमारा, अलायबल बेयरिंग प्रेशर जो होता है P फॉर द फुट स्टेप बेयरिंग, उसकी वैल्यू हम कैसे लेते हैं, तो फॉर रबिंग विद स्पीड फ्रॉम 15 to 60 मीटर पर मिनट द बेयरिंग प्रेशर शुड बी सच दैट P डॉट V लेस देन और इक्वल टू 42 when P is in Newton per mm square and V is in मीटर पर मिनट। तो अलायबल जो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू है फुट स्टेप के केस में, सबसे पहले केस में हमारा रबिंग स्पीड हमारी 15 से लेकर 60 मीटर पर मिनट के बीच में है, तो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू मतलब बेयरिंग प्रेशर P डॉट VS की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 42 होनी चाहिए, ओके। सेकंड हमारा आता है अगर रबिंग स्पीड हमारी 60 से ऊपर है तो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी, ओके। और अगर हमारा इंटरमीडिएट सर्विस है तो बेयरिंग प्रेशर की जो हमारी वैल्यू होगी वो हम लेंगे 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। और जो थर्ड है हमारा वो है अगर वेरी स्लो स्पीड से है तो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू जो लेंगे हम वो लेंगे
14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर बहुत ही स्लो स्पीड इंजन है तो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, एज हाई एज हम 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर फुट स्टेप बेयरिंग में बी टेकन एज 0.015। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है फुट स्टेप बेयरिंग के केस में आपको वैल्यू म्यू की 0.015 लेके काम इसमें चलाना। ओके, तो होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो हमारा फुट स्टेप बेयरिंग। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कॉलर बेयरिंग के केस में। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मैं आपको आज के डिस्कशन का पार्ट बताता हूँ कॉलर बेयरिंग्स। कॉलर बेयरिंग एक्चुअली में होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलर बेयरिंग्स। ओके, अब देखिए कॉलर बेयरिंग हमने देखा, कॉलर बेयरिंग हमारा कुछ इस टाइप का भी होता है। ठीक है, ठीक है, कॉलर बेयरिंग हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो कॉलर बेयरिंग में क्या होता है, शाफ्ट जो होती है हमारी कंटिन्यू होती है बेयरिंग के अंदर। शाफ्ट जो होगी हमारी कंटिन्यू होगी बेयरिंग के अंदर। और ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, सिंगल कॉलर भी हो सकता है और मैनी कॉलर भी हो सकता है। कॉलर का मतलब जो होता है उसका सपोर्टिंग पार्ट कॉलर क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉलर। ये कॉलर है हमारा, क्या है, दिस होल पार्ट इज नोन एज कॉलर। ये पूरा पार्ट कॉलर कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है, दिस नोन एज कॉलर पार्ट। ओके, तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, सिंगल कॉलर भी हो सकता है, मैनी कॉलर भी हो सकता है। ठीक है, कॉलर जो होते हैं या तो इंटीरियर होंगे शाफ्ट में या रिजिडली फास्टेंड होंगे। इस केस में क्या है, ये रिजिडली फास्टेंड है। ठीक है, आउटर डायमीटर जो होता है कॉलर का वो लिया जाता है 1.4 से लेके 1.8 टाइम्स द इनर डायमीटर ऑफ द कॉलर। ओके, outer diameter of the collar is usually taken as 1.4 to 1.8 times the inner diameter of the collar. Thickness of the collar is kept as 1/6 diameter of the shaft. Thickness जो होती है collar की वो रखी जाती है 1/6 diameter of the shaft. And clearance between collar as 1/3 diameter of the shaft. In designing collar bearing, फिर दोबारा से अगेन जब कोई डिजाइन करते हैं कॉलर बेयरिंग तो ये अज्यूम किया जाता है कि हमारा प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द बेयरिंग सरफेस, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज ली हैं, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने दोबारा से अगेन डब्ल्यू हमारा कैपिटल डब्ल्यू जो है लोड ट्रांसमिटेड है ओवर द बेयरिंग सरफेस, स्मॉल एन नंबर ऑफ कॉलर्स हमने पुट कर दिए हैं इसमें। कैपिटल आर जो है आउटर रेडियस ऑफ द कॉलर है, स्मॉल आर इनर रेडियस ऑफ द कॉलर है, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस। उसके बाद वैल्यू देखी जाए तो n पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल बी बेयरिंग प्रेशर एरिया पर यूनिट एरिया, न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैपिटल एन स्पीड ऑफ द शाफ्ट। अगर हमारा प्रेशर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हमारा प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द बेयरिंग सरफेस तो ऑब्वियसली बात है p बाय p इक्वल टू w बाय ए करा था, इक्वल टू w बाय n इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यही था हमारा फॉर्मूला। ओके, फिर टोटल फ्रिक्शन टॉर्क 2/3 म्यू डब्ल्यू आर क्यू माइनस आर, ये भी वही था, पावर लॉस इन फ्रिक्शन 2 पाई एनटी बाय 60, तो सारी चीजें वही ली हैं। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट 1 में। तो सबसे पहला पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉलर बेयरिंग। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉलर बेयरिंग के केस में हमें इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी 0.03 से लेके 0.05 तक। ओके, और बेयरिंग प्रेशर अगर सिंगल कॉलर एंड वाटर कूल्ड मल्टी कॉलर बेयरिंग्स हैं तो उसकी वैल्यू सेम होती जैसे कि फुट स्टेप बेयरिंग होगी। बेयरिंग प्रेशर फॉर अ सिंगल कॉलर एंड वाटर कूल्ड मल्टी सेल कॉलर बेयरिंग में भी टेकन है सेम है फॉर फुट स्टेप बेयरिंग्स। ओके, तो थैंक यू, होप आप लोगों को ये वैल्यू समझ आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, बेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो थ्रस्ट कॉलर का पार्ट है बेसिकली टरबाइंस में और ये प्रोपेलर शाफ्ट में यूज की जाती है। ठीक है, अगला जो मैं आपके लेके आऊंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो न्यूमेरिकल संबंधित आएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा कैसे इसमें सॉल्व केयर करते हैं, कैसे डिजाइन की जाती है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, स्लाइडिंग काउंटेड बेयरिंग का ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसके आगे फिर हम रोलिंग काउंटेड बेयरिंग के आगे बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।